हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी लिमिटेड में पीओ पोस्ट पर। पीओ मींस प्रोविजनरी ऑफिसर, जो बैंक में पोस्ट होती है प्रोविजनरी ऑफिसर, वही ईसीजीसी की तरफ से भी पीओ पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। तो अगर आप भी ईसीजीसी में पीओ बनना चाहते हैं तो पीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ईसीजीसी क्या है? ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। ईसीजीसी की जो पीओ की पोस्ट रहेगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी, एज क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ईसीजीसी से जो वैकेंसीज रिलीज होती हैं ये स्टेट लेवल पर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर 2024 के लिए नोटिस रिलीज कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको कल देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए अभी हम फिलहाल 2024 का शॉर्ट नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद हम ईसीजीसी पीओ पोस्ट के लिए सारी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस देख लीजिए। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती सामान्य क्षेत्र में है, जर्नलिस्ट के लिए रहेगी। इसके लिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी। ये शॉर्ट नोटिस है, यहाँ पर अपडेट आ चुका है और कल इसका आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोविजनरी ऑफिसर इन जर्नलिस्ट स्ट्रीम, इस स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 14 सितंबर 2024 से। ठीक है, तो कल से आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल साइट रही है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये तो हो गया इसका शॉर्ट नोटिस। अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन जब भी आए आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पीओ की पोस्ट आती है वो जर्नलिस्ट के लिए अभी आप देख रहे हैं, स्पेशलिस्ट के लिए आती है। प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट है ये। तो यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसके लिए क्योंकि एक ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो इसमें आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर, 21 से 30 साल होनी चाहिए। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहती है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। अभी आप स्क्रीन पर रिलैक्सेशन चार्ट देखेंगे तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितने साल का रिलैक्सेशन है। जैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का मिल जाता है, OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल का मिल जाता है, PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 ईयर का मिल जाता है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या इसी यहाँ पर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए, यहाँ पर जो मिलिट्री सर्विसेज में उनके लिए भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज 21 से 30 साल रहती है। इसके बाद देखेंगे हम एप्लीकेशन फीस। ये हमने 2 पॉइंट्स को क्लियर किया, क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये रहेगी, एज अ इंटीमेशन चार्ज है। एंड बाकी अदर जो कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर 850 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। ओके, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ईसीजीसी पीओ के लिए तो ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको आपकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की और उसके बाद एग्जाम पैटर्न एंड लास्ट में हम सैलरी देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर देखेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस नहीं, हम 2 स्टेजेस कह सकते हैं।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है, लेकिन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका 2 स्टेज में रहता है। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को देखेंगे। सो ये रहा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका एक ही दिन होता है, एक ही स्टेज है आपकी, ये सिंगल स्टेज है, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स में होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप और एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देखेंगे, तो ये एमसीक्यूज टाइप होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका। अब इसमें जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे वो यहाँ पर रहे, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ड्यूरेशन 40 मिनट का टाइमिंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। सभी के लिए टाइमिंग आपको यहाँ दी गई है। टोटल जो टाइमिंग है वो आपकी यहाँ पर 140 मिनट की रहती है। इसके बाद अब हम देख लेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये फर्स्ट पार्ट देख लिया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब हम देखेंगे सेकंड है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग रहती है, एंड इसमें आपको 20 मार्क्स का रहता है। 40 मिनट की टाइमिंग दोनों में दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, 2 आप ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से एक आपको करना होता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक आपको करना होता है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ। अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। लेकिन रॉन्ग आंसर किस में होगा? आपका एमसीक्यूज वाले पेपर में। एमसीक्यूज पेपर मीन्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका था उस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फर्स्ट जो था एमसीक्यूज टाइप, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो इसमें आपको 1/4 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाते हैं। देखिए, ये हम लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था 2022 का हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर 22 सेंटर्स रखे गए थे, जो कि मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, बनारस, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची और जयपुर, ये एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रखे गए थे। फिर 2023 में जो नोटिस आया था उसमें थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर कम थे। अब हो सकता है 2024 में क्या एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं, तो ये जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि कल से एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको कल तक तो देखने को मिलने ही वाला है डिटेल, तो उसमें हम देख लेंगे और फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वैकेंसी अपडेट भी प्रोवाइड करूंगी। अब रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद होता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका रहता है 60 मार्क्स का, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 40% है, और SC ST OBC PWD कैंडिडेट को 35% है। जनरल कैंडिडेट के लिए 40% रहेगा। सो ये आपका इंटरव्यू रहेगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर रहता है। और अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 का नोटिस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम ये जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि 24 का भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, शॉर्ट नोटिस आया है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो यहाँ देखिए 1 लाख से अबव आपकी यहाँ पर सैलरी बनती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एनम देखें तो देखिए पर एनम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस प्रोविजनरी ऑफिसर, यहाँ पर आपकी मुंबई में, अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग होती है तो आपकी 16 लाख पर एनम यहाँ पर सैलरी बनती है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जॉब अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है। बहुत कम कैंडिडेट हैं जो इस तरह की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं आती हैं, लिमिटेड ही रहती हैं, और बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको इस तरह की वैकेंसीज की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, तो कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 2024 के, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा फुल वैकेंसी अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।